तो बात करते हैं सरकारी नौकरी 2024 में वर्थ इट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें करप्शन नहीं रहा, सारा करप्शन निकल चुका है। तो कुछ बोलेंगे हम करप्शन के लिए नहीं आते, हम देश की सेवा के लिए आते हैं। तो देश की सेवा के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर। कुछ देश की सेवा नहीं है, जो भी है ना, एक जॉब है सिर्फ, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। एक नौकरी है जिसके लिए कि आप 7-8 साल बर्बाद कर रहे हो, 4-5 साल कॉलेज, कुछ ज़्यादा वर्थ इट है नहीं है। क्योंकि पहली बात तो करप्शन तो वैसे भी निकल चुका है। अभी मैंने रिसेंटली जो है रियल लाइफ एग्जांपल है। तो हुआ है कि मेरे पापा जो थे वो ऑफिस में, मतलब जॉब के लिए नहीं, एक गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे थे। नाम तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, कोई किसी का। तो हुआ ये कि उन्होंने एक लोगो ऑफिसर था, उसका रंगे हाथे पकड़े जाते देखा है। तो हुआ ये था कि आदमी था, उससे रिश्वत ले रहे थे। और उसने क्या किया कि जो क्राइम का डिपार्टमेंट होता है, करप्शन डिपार्टमेंट, उसको फ़ोन करके उन्होंने, मतलब पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उसकी सिचुएशन। और उन्होंने कुछ पुलिस के लोगों को भेजा सिविल ड्रेस में, ताकि उनको पता ना चले कि ये पुलिस है। और उन्होंने क्या किया, उसने फिर उसको ऑफिसर के जाके बोला कि पैसा दूंगा तो हो जाएगा क्या? तो बोला हाँ हो जाएगा। उसने पैसे लिए, उसने अपने ड्रॉअर में रखे। इन लोगों ने क्या किया, फिर उसका पैसा जो होता है ना, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट आ जाता है, ऐसा कुछ पाउडर करके होता है, वो दिखता नहीं है पाउडर। तो वो रंगे हाथों पकड़ा गया। तो सरकारी नौकरी अगर करप्शन के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। पकड़े जाओगे तो क्या होता है, सिर्फ जेल नहीं होती, होता ये है कि जब उसको सरकारी नौकरी से फिर उसको निकाला जाता है, कुछ को विलंबित किया किया जाता है, यानी कि यूँ कह लो सेवाएं आपकी स्थगित की जाती है कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए पकड़े जाने के बाद। और कुछ को तो अभी ये सिस्टम हो चुका है कि जॉब से ही निकाल लिया। तो मान लो किसी ने 8 साल प्रिपरेशन, चलो 5 साल मान लो प्रिपरेशन कर रहा है, 3 साल नौकरी सर्विस में हो गई, और 22 के उम्र में स्टार्ट किया था, तो वो अभी 30 का हो गया। और उसको एक बच्चा है, शादी हो गई है। तो अब ये जो है, मान लो उसको सिर्फ उसको जॉब से निकाल दिया, तो क्या वो दूसरी जॉब नहीं ले सकता? नहीं, कॉर्पोरेट में उसको अच्छी वाली जॉब तो मिलेगी नहीं। 20-25 की शायद मिले, या फिर साइट पे जाके उसे लेबर भी लगना पड़े। ये इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी में जो स्किल सीखते हो, किसी काम की स्किल नहीं है, बेकार स्किल है। ढंग का कुछ काम होता है नहीं, तो आप बढ़िया स्किल तो सीखते नहीं हो प्राइवेट में जा सके हो इसके लिए। और जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के टाइम जो स्किल होती है, सिर्फ रट्टाबाजी होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये भी स्किल काम में नहीं आती प्राइवेट में जाने के लिए। तो नौकरी तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के बाद, सरकारी को छोड़ने के बाद प्राइवेट में जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि स्किल तो कुछ नहीं होती, एक डिग्री होती है। और ये तो वही हो गया कि कोई भी ग्रेजुएट की इक्विवेलेंट ही हो जाता है वो। और प्राइवेट कॉर्पोरेट वाले कह रहे कि अच्छा पहले सरकारी नौकर था, और अगर वो करप्शन वाला अगर देखे कि वो करप्शन में पकड़ा गया था, हमारी कंपनी में लेंगे, तो ये तो वैसे भी इधर भी करप्शन करेगा, इसको नहीं लेना, छोड़ो इसको, कोई कोई और कैंडिडेट देखते हैं। तो रियलिटी में ये होता है, अगर पकड़े गए तो। और अगर कोई सोचा नहीं पकड़े गए तो क्या, नहीं पकड़े गए तो भी कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि 10-50 हज़ार करोड़ का घोटाला किया, 50 हज़ार 70 हज़ार साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करके 2 लाख 3 लाख कितना ही कमाओगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर पकड़े गए तो ऐसे बोला था नौकरी नहीं मिलेगी, फिर अपनी फैमिली को कैसे संभालोगे, साइट पे जाके क्या पता लेबर लगना पड़े। क्योंकि खैर ये नहीं बोल रहा कि लेबर जॉब खराब है, लेकिन डेंजरस बहुत होती है। हाँ, तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन में फँस जाओगे कि नौकरी नहीं, फैमिली का क्या करोगे? बच्चे जो बड़ा होगा तो उसको ये बोलेंगे वो स्कूल में, तेरा बाप तो करप्शन में पकड़ा गया, तेरा बाप तो घोटालेबाज था, चालूबाज था। खैर मैं गालियाँ इस चैनल पे मैं बताऊँगा, लेकिन खुद सोच के देखो कैसे गालियाँ देंगे उस बच्चे को, अगर पकड़ा गया तो। अगर नहीं पकड़े गए तो भी कुछ ग्रेट बात नहीं है, ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाओगे, क्योंकि करप्शन जो है, ज़्यादातर चीज़ें तो ऐसे ऑनलाइन हो गई, तो करप्शन का चांस भी कम है। अगर किसी को है भी, तो कर के भी उतना ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, करप्शन नाम सुनते ही सोचेंगे 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमाया। मैं बोलता हूँ नहीं, नहीं, नहीं। मैं भी यही सोचता था करप्शन मतलब बहुत कमाते होंगे करप्शन करके, अगर पकड़े नहीं जाए तो। नहीं, वैसे रियलिटी में नहीं होता, वो बहुत कम ही कमाते हो, वो 1,000 2,000। मान लो किसी ने 20,000 करप्शन करके कमाया, तो जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सब भी वो पैसा बँटता है। तो क्या पता 20,000 का करप्शन क्या, हाथ में तो सिर्फ 2 ही आया, 1 ही आया, 1,000। तो ये होता है। तो करप्शन का ये भी मिथ मैंने निकाल दिया, क्योंकि बहुत से लोग करप्शन के लिए जाते हैं। दूसरा, शादी, लड़की तो मिल जाएगी ना, कर सरकारी कोई भी हो, 15,000 वाली, 10,000 वाली हो, नो इधर मिली नौकरी, उधर मिली छोकरी, तो उनको बता दो कि नहीं, ये भी बंद हो रहा है। क्यों?
क्योंकि सरकारी नौकरियाँ जैसे मतलब करप्शन तो है नहीं, तो पैसा भी उतना ज़्यादा कमाते हैं नहीं, इज़्ज़त भी धीरे-धीरे कम ही हो रही है सरकारी नौकरियों की। और एक बात और भी है कि उतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं रहा सरकारी नौकरियों में कि कुछ बोलते ही काम नहीं करना पड़ता, आराम होता है। नहीं, 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 अभी भी जाके काम करना पड़ता है। तो एक बार हुआ है कि मेरे नाम एक खेत खरीदना था, तो उसमें हुआ ये कि वो मैंने देखा था, मैंने लाइव देखा था रियल लाइफ में कि बचे थे 5 से पहले मतलब 445 ऐसा 4 हाँ 45 के अराउंड, और उसको काम करना पड़ रहा था। और जो नंबर जो थे ना, क्योंकि तब उस टाइम क्या हुआ था कि सर्वर डाउन था, तो शुरू में तो उसको काम नहीं करना पड़ा, जो भी एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे ऑफिसर। लेकिन उसके बाद जो है उनको ओवरटाइम करना पड़ा, अनपेड ओवरटाइम, क्योंकि सर्वर डाउन था। तो वो पहले तो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब करना पड़ा और अब लेट करना पड़ा था उन लोग को। तो ये हो चुका है सरकारी नौकरियों की, ओवरटाइम भी करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि सैटरडे ऑफ मिलता होगा। मैंने कुछ को संडे पे ऑफिस जाते हुए भी देखा है, स्पेशली पुलिस में। तो एक मैंने कांस्टेबल था, उसको मैंने ड्राइविंग करते हुए देखा था, मतलब यूनिफॉर्म में जाते हुए। तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। जैसे कि बोला था ना, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, कुछ बार नहीं भी मिलता, कुछ बार मिलता भी है। तो मतलब काम तो करना पड़ता है। तो इसलिए होता है कि जो मतलब काम भी करना पड़ रहा है, सैलरी भी कम है, आपको लगेगा 40,000 ज़्यादा है, वो 40,000 आपको 8 साल के बाद मिलेगा, 8 साल की मेहनत के बाद, और 3% इंक्रीमेंट ही लगना है हर साल, सिर्फ 3% ही सैलरी बढ़ेगी। तो उतना वर्थ इट तो वैसे भी है नहीं कि ठीक ठाक जॉब है सिर्फ। लेकिन ये ठीक ठाक जॉब ठीक ठाक भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ रहा है। इतने सारी मेहनत करने के बाद इतनी सी जॉब मिल रही है, मेहनत भी ज़्यादा है, शुरुआत में भी ज़्यादा है, फिर सोचते हैं कि अब तो आराम मिलेगा, आराम नहीं मिलता। अगर सरकारी नौकरी पे लेट आओ तो आपको लिखित में देना पड़ता है, सैलरी कटती है। और ये पीएसयू के लिए भी एप्लीकेबल है। और ये तो हुई कि सेकंड बात, खैर मैं ये शादी वाला का अगले अगले नंबर में डालूंगा, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो करप्शन तो है नहीं, आराम भी नहीं है, दो चीज़ें गई। लाल दिवे की जो गाड़ी आती थी वो भी बहुत से कम ऑफिसर के पास ही है अब, जो रेड कलर का ओवल होता था लाल दीवा, तो वो भी नहीं है। वो भी एक कुछ लोगों का होता था कि एक मैंने वीडियो देखा था, जो एक जूनियर इंजीनियर का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको अलाउ तो नहीं होता यूट्यूब वीडियो डालना, लेकिन खैर उसमें ये बोला था कि मेरा सपना था कि घर पे मैं एक लाल दिवे की पुलिस गाड़ी में आऊँगा अपने फैमिली को दिखाने के लिए। बाद में उसको नौकरी लगने के बाद पता चला जूनियर इंजीनियर को गाड़ी नहीं मिलती। कम्युनिटी के लिए पेट्रोल का पैसे खर्च करने के लिए मिल जाता है, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती। तो खैर उसका चेहरा इतना ज़्यादा दुखी नहीं था, वो ठीक था, कुछ हो गया उसका बेचारे का, वो गरीब था। तो गाड़ी तो नहीं मिलेगी आपको। और उसके बाद जो है अगला पॉइंट ये आता है कि हमें तो देश सेवा करनी है। हाँ, हम देश के लिए आ रहे हैं। आप देश के लिए नहीं आ रहे हो। अगर कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तो आईएएस का काम, आईपीएस का काम करप्शन को पकड़ना है, जो क्रिमिनल्स जो क्राइम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, जैसे दूसरे क्राइम कर रहे हैं जैसे मर्डर, उनको पकड़ना है पुलिस का। ये सारे पुलिस के लिए एप्लीकेबल, आईएएस से लेके कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर। तो ये सिर्फ पकड़ने का काम कर रहे हैं। अगर मान लो किसी को चीज़ है जैसे वीड इलीगल है, तो उसको अगर बोलना है, सरकार को बैन करना है, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल इलीगल नहीं है कुछ स्टेट्स में, कुछ में है, तो सरकार को इलीगल करना है, उसे बैन करना है, तो आईएएस नहीं कर पाएगा। कौन करेगा? पॉलिटिशियन। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हो कि आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जॉब ये है क्रिमिनल्स को पकड़ना, ना कि खैर सजा देना तो कोर्ट की जॉब है, लेकिन देश को बदलने की जॉब नहीं है। वो सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने की जॉब है, चोरों को पकड़ने का काम है। हमें ज़रूरत है चोरों को पकड़े जाने की, लेकिन ये देश को बदलने का काम नहीं है। दलित की ग्रेटेस्ट जो एक्सटेंट जो है पॉलिटिशियन कर सकती है, उस लेवल का तो नहीं है। तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं ये छोटे पॉइंट के लिए। पांचवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट, नहीं छठा होगा, लेकिन खैर पांचवा पॉइंट ये है कि जो मतलब क्लास 1 ऑफिसर लगते हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, इवन सेकंड क्लास, क्लास ए क्लास बी, तो उनकी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, स्पेशली आईएएस की पोस्टिंग। तो होता ये है कि जो आईएएस होता है उसको आप सोच रहे होंगे सबसे, आप ये तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल, आईएएस से ऊपर तो कोई नहीं है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता। तो होता ये है कि आईएएस की जॉब में पोस्टिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो उससे नुकसान क्या है? शुरुआत में लगता है अच्छा घूमी-घूमी होगी, कुछ लोगों का सपना भी होगा शायद, हाँ, बहुत घूमने को मिलेगा अगर पोस्टिंग ज़्यादा है। लेकिन जब आपकी शादी होती है, तो मान लो राजस्थान का कोई रहने वाला है, उसकी पोस्टिंग हो गई
दिल्ली में, फिर पुणे में, फिर पता नहीं कौन से छोटे-छोटे शहर में, ज़्यादा बड़े शहर में तो ऐसा शायद पोस्टिंग हो, फिर उसके बाद छोटे में इतनी ज़्यादा पोस्टिंग होती है हर साल पोस्टिंग। एक तो मैंने ऑफिसर का भी देखा था कि हर 6 महीने में ऑन एवरेज उसकी बदली होती है। मतलब ऑन एवरेज में था वो, तो मतलब हर साल में 6 महीने उसकी बदली हो रही है। उसका लोकेशन हर साल चेंज हो रहा है। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जब शादी होती है और बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मान लो किसी की पोस्ट पहले कोई दिल्ली में रह रहा था, 2 साल फिर उसकी शादी हुई, उसका एक बच्चा हुआ, 2, 4, 5 साल वो वहीं पे रह रहा था और फिर उसकी पोस्टिंग हुई लेट्स से मालेगाँव में। तो होगा ये कि वो दिल्ली से लेके मालेगाँव का कम्यूट तो बहुत ज़्यादा है, वो कम्यूट तो नहीं कर सकता बस पे, गाड़ी पे भी नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसको वहीं पे जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। तो उसका बच्चा अभी मान लो 8वीं में था, उसके बाद उसका जो आप जॉब कर रहे थे, आपकी पोस्टिंग हुई मालेगाँव में। अब वाइफ यहाँ है दिल्ली में, बच्चा भी दिल्ली में है और वो फिर आपको क्या करोगे फिर सैटरडे संडे। और ये भी है कि आईएएस की जॉब में तो अभी सैटरडे संडे भी ऑफ उतना ज़्यादा मिलता है नहीं, बड़ी दुःख की बात है। तो ये है कि आपको अकेले रहना पड़ेगा फिर। मतलब शादी हो जाने के बाद भी मेस का खाना खाना पड़ेगा। जो लोग कभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे बड़े-बड़े शहर में जाके तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि मेस का खाना क्या होता है खाना, माँ के हाथ का खाना याद आ जाता है। तो इतनी शादी होने के बाद भी यही कचरा खाना पड़ेगा। ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा। तो बीवी बच्चा तो यहाँ पढ़ रहा है दिल्ली में, बच्चा पढ़ रहा है, तो आप अपने फैमिली के साथ नहीं हो, उनको अगर वहाँ से फिर मालेगाँव में लाना है, फिर उसका वो दाखला वो निकालना, फिर वो एडमिशन कैंसल करना, फिर वो यहाँ पे लाना उनको, फिर यहाँ से फिर बदली हुई पुणे में, तो मालेगाँव से पुणे भी कम्यूट नहीं कर सकते, 500 रुपये लगते हैं बस पे सिर्फ जाने के लिए फॉर मेल्स। तो फिर वो वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, फिर पुणे में आए, फिर भी सेटल नहीं हुए। फिर सरकार ने बोला अब तुम एक काम करो, नागपुर नागपुर जाओ। फिर वहाँ से गए। तो आपको समझ में आ रहा है, हर 2-4 साल में बदली होगी। शुरुआत में कुछ ज़्यादा लगता नहीं आदमी को कि लगा है 3 साल में ठीक है मेरा ट्रांसफ़र हो गया, रॉयल्टी मटर ट्रांसफ़र। तो कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मेरा मराठी आ जाता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ। तो अगर उसका ट्रांसफ़र फिर हो जाता है 3 साल में। जब यंग में लगता है, मान लो कोई 28 की 27 की उम्र में लगा या लेट्स से 25 की उम्र में लगा, फिर उसका 3 साल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, फिर उसका शादी हुआ। अब अगर मान लो उसका ट्रांसफ़र 4 साल में होता है और वो वहाँ पे अगर सोच रहा है अच्छा ये फ्लैट लूँ, ये घर अच्छा है, और उसने किसी ने घर भी ले रखा है ताकि फिर बीवी बच्चे के लिए, तो उसका खैर वो भी रेंटिंग भी, अगर आप बोलोगे कि रेंटिंग तो कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। लेकिन होता है कि अगर वो घर को बेचेगा और यह घर लेना चाहेगा, तो फिर उसे ये जो साइकिल है वो रिपीट ही करती रहनी पड़ेगी ज़िंदगी भर, क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं और कब हो जाए पता भी नहीं चलता कि 4 साल आराम से चल रहा है, 5 साल ट्रांसफ़र। तो आप अपने बीवी बच्चों के साथ तो रह नहीं पाते, फिर उस मैरिज में मज़ा भी नहीं रहता उतना। और अगर कोई सोच रहा है कि ठीक है बच्चे का एजुकेशन चेंज कर लूँगा, एजुकेशन तो वैसे भी कचरा है, कहीं भी डाल दो, तो आपकी बीवी जो है वो जॉब नहीं कर पाएगी फिर। क्योंकि इतना ज़्यादा फिर जॉब चेंज करते रहना, यहाँ से वहाँ से यहाँ, उसको जॉब करने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। फिर उसे खाना भी बनाना है, बच्चे का भी देखना है। कर पाएगा? कोई भी आदमी नहीं कर सॉरी महिला नहीं कर पाएगी इतना सब। तो इतना मतलब होता होगा ये कि आपको ही सिर्फ़ आप ही अर्निंग कर पाओगे। आप ही सोल प्रोवाइडर होगे अपनी फैमिली के। तो प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आएगा। आप करप्शन के, जैसे मैंने बोला था, करप्शन जो है उसके पास भी जा सकते हो। मतलब क्या होता है कि जब पैसे का भी इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी वजह से बहुत से जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो जेल में अगर देखा होगा कि क्यों क्राइम किया, कुछ का ये रीज़न होता है पैसे के लिए, और ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल्स का यही रीज़न होता है, पैसे के लिए करना पड़ा। तो करप्शन तो ये क्राइम छोटा भी हो सकता है, पॉकेट मारने से लेके मर्डर तक। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है, जो अभी ट्रस्ट हो चुका है, पैसा उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी तो करप्शन ही कर सकता है। तो मतलब एक डायलॉग था स्टार वॉर्स का, यू बिकेम द होल थिंग दैट यू मेंट टू डिस्ट्रॉय और यू हेटेड, ऐसा कुछ था। मतलब तुम खुद वही चीज़ बन चुके हो जो तुम पसंद नहीं करते थे। मतलब जिस चीज़ से तुम्हें क्या घृणा आती थी, बुरा लगता था कि ये क्या चीज़ है, वही चीज़ तुम बन चुके हो। मतलब किसी को सड़ा हुआ एप्पल पसंद नहीं है, तो वही वो सड़ा हुआ एप्पल ही बन चुका है। तो ऐसा होता है सिस्टम में कि लोग करप्शन, मुझे अब समझ आया कि इतने ज़्यादा करप्शन क्यों होता है।
गवर्नमेंट जॉब में, तो ये एक बड़ा रीज़न है क्योंकि वो दूसरी इनकम कर ही नहीं पाता। कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर पाता, बिज़नेस भी नहीं कर पाता और उसका सैलरी सिर्फ़ 3% ही इंक्रीमेंट होता है। फिर बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस जो कंप्लीटली अननेसेसरी है क्योंकि ट्यूशन कुछ बना नहीं रहा, कॉलेज भी कुछ हो नहीं उसका। फिर क्या रहता है स्कूल की फ़ीस हाई रहनी ही नहीं चाहिए। फर्स्ट से 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स आपको मैटर नहीं करते, 10th के में भी मैटर करें। लेकिन फर्स्ट से 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैं तो बोलता हूँ कि खैर होम स्कूलिंग ही करो, बेस्ट तो यही है, लेकिन ये नहीं कर सकते हो। इसकी वीडियो बनाऊँ कि होम स्कूलिंग बेस्ट क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कचरा है, तो आप अपने बच्चों को कचरे डस्टबिन में डाल रहे हो। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में बेच रहे हो, तो होम स्कूलिंग करो, क्योंकि अगर तुम कचरे नहीं हो, तो अपने बच्चों को कचरा नहीं बनाओगे। तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन होता है कि डालना ही अगर कहीं तो कहाँ डालें? सबसे सस्ता वाला कौन-सा है? गवर्नमेंट तो वहाँ डाल लो, अगर ये पहला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो। क्वाइट फ्रैंकली प्राइवेट से तो बढ़िया ही है। सिर्फ़ पैसे की बात नहीं है, वो क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा जाता है, तो अमीरों के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनका कांड मतलब जो आदतें होती हैं उनकी, लेट्स से, वो आपको बच्चा फ़ॉलो करना चालू कर देता है। उनकी आदतें कुछ खराब भी होती है, कुछ अच्छी भी होती है, लेकिन मेनली जो है बहुत महँगी होती है। तो वो जो बच्चा लेगा अमीर का, कोई आपका वीडियो के इंटरेक्शन के लिए सॉरी वो कॉल आया था। तो जैसे मैं बोल रहा था कि प्राइवेट स्कूल जो है उसमें जो बच्चा जाता है उसके वो जो बड़े अमीर बच्चे की महँगी जो आदतें होती है उसको जब वो फ़ॉलो करता है, तो जो फाइनेंशियल बर्डन आप पे पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सोचेंगे कि क्या ₹5 की 5 स्टार लेने से अच्छा वो ₹50 की कोई चॉकलेट प्रोटीन बार लेगा, नहीं इतना भी नहीं। इससे भी बहुत ज़्यादा वो मतलब शॉक हो जाता है मतलब शॉक उसको आ जाती है बड़े महँगे वाले। और इस सब से होता है कि आपको फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ता है और कुछ लोगों को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी कोचिंग होती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तो वैसे जैसे एडवर्टाइज़मेंट में लिखा जाता है कंप्यूटर लैब है, ज़्यादा नहीं सिखाया जाता है कंप्यूटर लैब में। मैंने प्राइवेट स्कूल में से एजुकेशन किया है और क्या था नहीं कुछ, बेकार था। अगर प्राइवेट अगर सरकारी से भी करता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि आपको 5वाँ पॉइंट की कंप्लीट करते हैं कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तो आपके बच्चों के लिए बहुत बुरा है, आपकी बीवी के लिए बहुत बुरा है और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जैसे कि बीवी के हाथ का खाना और मतलब एक एक फैमिली फीलिंग आएगी भी नहीं आपको कि आपकी शादी हुई है, ऐसा लगेगा भी नहीं। और इसमें चीटिंग के भी चांसेस होते ही है, जो मैं बता दूँ कि होते हैं क्योंकि ना पति अलग है, पत्नी अलग है, दोनों एक साथ नहीं है और दोनों की रिक्वायरमेंट होती है भाई, तो इसमें ये नहीं बोल रहा कि पत्नी चीटिंग करेगी या पति चीटिंग करेगा, कोई भी कर सकता है, किसे पता? लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं और बच्चे क्या सीखेंगे फिर? अगर मान लो लड़की हुई और एक लड़का भी हुआ, तो घर में या तो बाप नहीं है या माँ नहीं है, अगर डिपेंड ऑन किसकी नौकरी लगी है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम लड़कों को ही आएगी कि वो घर पे नहीं होंगे। वो अपनी ड्यूटी के लिए कहीं और जाएँगे, कोई नौकरी के लिए और फिर उनको आप मतलब बड़े होते हुए नहीं देख पाओगे अपने बच्चों को। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि आप अपने बच्चों को खुद से बड़ा नहीं कर पाओगे और खुद उनको बड़ा होते हुए नहीं देख पाओगे। आपकी ज़िंदगी कब कट 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 गई और कब आपका सरकारी नौकरी से छूटिया कट गया वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये 5वाँ पॉइंट है। छठा पॉइंट ये है कि अभी जो महिलाएँ हैं, जैसे कि पहले क्या है अभी जो सिचुएशन है कि सरकारी नौकरी शादी करवा दो। ऐसा मतलब बहुत से जैसे लड़कियों के बाप को लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो लड़कियाँ हैं वो ये सोच रही है कि सच में क्या ये वर्थ इट है? क्योंकि पहले क्या होता था कि उन लड़कियों पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता था, शादी करो, खत्म करो। अभी जो है उनके जॉब करने का ऑप्शन है, बिज़नेस करने का ऑप्शन है, तो वो क्या सोचती है कि वो अगर मान लो एवरेज लुकिंग गर्ल है, तो पहले ज़माने में उसकी शादी किसी से भी करा लो। लेकिन अभी जो है वो कुछ मान लो उसे अच्छी डिग्री है, उसके पास अच्छी नौकरी है, तो वो ये सोचेंगी यार मेरे पास तो अच्छी नौकरी है, ये सरकारी नौकरी वाला कुछ ढंग का दिखता नहीं है, सारे बाल उड़ गए, इससे शादी करूँगी। और इसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है, उसकी उम्र इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि सरकारी नौकरी को क्रैक करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है, तो बाल भी चले गए। तो इसलिए उसको जो है ये तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि लड़कियों को अब चॉइस मिलने लगी है, जो किसी से भी करे क्योंकि वो खुद का पैसा कमा सकती है। अभी अच्छा है, बुरा है, अपने पापा की नहीं मान रही, इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपके लिए क्या इम्पैक्ट होगा इसके बात करेंगे। तो ये एक हुआ, दूसरा ये होगा कि जो लड़कियाँ अभी जो मैरिज मार्केट में आ रही है, उनको भी खुद की कुछ कमाने का मतलब उनको लगता है, चाहे वो जॉब से हो या बिज़नेस से हो, कि उनका मोटिव ज़्यादा होता है क्योंकि अभी जो पढ़ी-लिखी है, उनको भी ठीक सी अच्छे खासी नौकरी मिल सकती है, तो वो कर भी लेती है। और अच्छा खासा पैसा अगर वो खुद कमाने लग जाए, तो पति भी ज़्यादा अच्छे लेवल का ही चूज़ करेंगे, तो उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो थी, जो पति दे रहा था,
उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो वो खुद ही कंप्लीट कर रही है, तो उन्हें दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है चाहिए लुक्स। तो लुक्स में अब हाइट भी आती है, अब वेट भी आता है, चेहरा शक्ल भी आती है। तो पहली रिक्वायरमेंट खत्म होने के बाद उन्हें तो दूसरी रिक्वायरमेंट चाहिए। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो दूसरी फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो आदमी जो है ना, सुबह शाम बस रूम में, कोचिंग में, मेस का गंदा खाना ये रहता है। तो कहाँ से ढंग से अच्छा कैसे दिखोगे? ढंग का मतलब मेकअप तो नहीं कहूँगा, लेकिन शक्ल भी बहुत खराब ही रहेगी। तो ये भी एक है कि लड़कियों को उतना ज़्यादा अच्छा मतलब ग्लोरीफाइड नहीं लगेगा, और उनके जो बाप है वो भी बोल नहीं पाएंगे उनको, उनके डैड कि बेटी कर ले। वो भी खुद भी कह सकती है ना बाप को कि पापा मुझे नहीं करनी, अच्छा खासा तुम ये भी कमा रही हो, इससे इससे तो बढ़िया कर लूँगी, कोई और पति मिल जाएगा। और उनको भी अभी खुद का कमाना लड़कियों ने चालू कर दिया है, खुद की जॉब। आप देख भी रहे होंगे कि मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक पहुंच रही है। तो जो मजबूरी के कारण करती थी शादी वो भी कम हो जाएगा। और जब ये पता चल जाए लोगों को कि सरकारी नौकरी में इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं, तो कोई भी ये सरकारी नौकरी करना चाहेगा भी नहीं, कि सोचेगा इतने ज़्यादा ट्रांसफ़र, बच्चे कहाँ रहेंगे, बीवी कहाँ रहेंगी। और ये थोड़ा अनसेफ भी होता है लड़कियों के लिए कि बीवी और बच्चा कहीं और रह रहा है और तुम कहीं और उनको कुछ हो गया तो मतलब वो जो लड़की के जो बाप होगा वो भी सोचेगा थोड़ा अनसेफ भी है, अच्छा भी नहीं है। तो ये भी एक रीज़न रहेगा कि ये छठा रीज़न कि ये जो रीज़न था ना सरकारी नौकरी के लिए कि अच्छी लड़की मिल जाएगी, इधर मिली नौकरी, उधर मिली छोकरी, और छोकरी भी बंद। तो ये तो है, ये रहे 6 रीज़न, और एक 7वां भी है। सरकारी नौकरी में आप लगभग कोई भी प्रकार का बिज़नेस नहीं कर पाओगे। एक आई थिंक खेती कर सकते हैं, लेकिन खेती में उतना प्रॉफ़िट है नहीं। अभी आपने देख रहा होगा फार्मर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। बहुत सारे किसान सुसाइड और वो सब कर रहे हैं। उस पर भी किसी दिन वीडियो बना दूँगा। आई माई सेल्फ आई एम अ फार्मर। तो खेती में पैसा कमाना आसान भी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा मुश्किल वही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया का कितने लोग फार्मर है वो देख ही लो, आप गूगल सर्च कर लो। वो तो आप सभी को पता होगा कि फार्मर्स कितने हैं इंडिया में। तो कंपटीशन तो है, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी नहीं रहती। कुछ सोचेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को क्या है, अगर ऑर्गेनिक की चीज़ मान लो, टमाटर जो है वो 20 रुपए किलो है नॉन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाले, और ऑर्गेनिक जो है वो 50 रुपए किलो है। लोग 20 वाले लेंगे, उनको पता है कि जहर है फिर भी लेंगे। इंडिया के सिचुएशन ऐसे, लोगों को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए। तो और ये भी नहीं कर पाओगे फार्मिंग। और बाकी बिजनेस अगर आप सोच रहे हो कि बीबी के नाम पे कर लूँगा, बहुत मुश्किल होगा वो, बहुत मुश्किल। सुनने में आसान लगता है कि प्रॉपर्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और वो सब कर लूँगा बीवी के नाम पर है ये उस पे। बहुत मुश्किल होता है भाई, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उस सब में कर नहीं पाओगे। और अगर बात की कि यूट्यूब चैनल शुरू करना है या ऑनलाइन मीडियम से पैसे कमाए जैसे फ्रीलांसिंग, तो खैर यूट्यूब वो इलीगल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो यूट्यूब चैनल से अर्निंग नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि अपने बीबी के या बेटे के नाम पे यूट्यूब चैनल चालू कर देते हैं। उनके एडसेंस में जो अकाउंट है वो उनका होता है, कोई और होता है, उनका खुद का नहीं होता। और उससे पैसा आता है, उससे कुछ लोगों का चल जाता है, अभी चल रहा है वो, लेकिन आगे नहीं चलेगा। क्योंकि जो सरकारी नौकरी को जो रील्स आती थी ना, वो आईएएस ताक ताकीना वाली रील्स, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता, और ऐसे चलते आईएएस, और उसके पीछे बॉडीगार्ड सिक्योरिटी कार में। तो उससे जो है सरकार को ऐसा एक तकलीफ हुई है सरकारी एम्प्लॉयज़ से, वो ये कि हर कोई सरकारी नौकरी में घुसना चाह रहा है। तो सरकारी नौकरी का जो गवर्नमेंट जो क्या कर रही है अभी, की उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग क्या कहेंगे, अगर सरकारी नौकरी अगर लगना बंद हो गया तो लोग तो बोलेंगे कि गवर्नमेंट खराब है, गवर्नमेंट बदलो। तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया की है चालाकी से, वो ये कि गवर्नमेंट जॉब जो है उनको उन जो लुक्स और वो सब जो था ना सरकारी नौकरी में, जो पावर थी वो पावर ही खत्म कर दी। तो ये जो है कि बिजनेस तो कर नहीं पाओगे, तो क्या होगा कि पैसा कैसे कमाओगे? क्योंकि लड़के वाले पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, उनको जो है एक ही चीज़ से लेना देना होता है, कितना कमाता है। अगर उनको कोई बोले कि गरीब लोगों की सेवा करने का बिजनेस करता है, कि जो बड़े-बड़े आदमी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा अमीर, उनके जो माता-पिता है, जो बुज़ुर्ग है, उनकी सेवा करता है और उसका उसे पैसा मिलता है। बोले क्या ज़्यादा कमाता नहीं, उनको बोल दो 5 लाख महीने का कमाता है, लेकिन वो बोलेंगे शादी कर लो, हमारी रियलिटी ये रही। रियलिटी यही है कि शादी करना इज़ लाइक बाइंग एन फ़ोन। अगर ज़्यादा कमाते हो तो खरीदोगे आईफ़ोन, नहीं तो सस्ता चाइनीज़ फ़ोन लेना पड़ेगा। फिर फ़ोन तो आईफ़ोन वैसे चाइनीज़ का ही है।
वो मूव कर रहा है, वो इंडिया में आ रहा है, खैर वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप या तो आईफोन ले पाओगे अगर अच्छी सैलरी है, मतलब इनकम है। सैलरी तो नहीं कहूँगा क्योंकि बिजनेस से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, तो अच्छी इनकम है तो आईफोन, नहीं तो लेना पड़ेगा नोकिया 3310। मैंने यही होता है आदमियों के लिए कि या तो ये खरीदोगे या ये खरीदोगे, इन बिटवीन जो है होता है ना, इनके बीच आईफोन और नोकिया 3310, तो वो भी चीज़ें होती है। अब कुछ लोग कहेंगे नोकिया 3310 ही बेटर है ना आईफोन। अबे नहीं भी, वो जो ट्रोइंग टेस्ट और वो सब जो टेस्ट है, तुमको क्या पत्थर खरीदने का, दीवार बनानी है क्या नोकिया 3310 की? आईफोन बढ़िया है। चूतिया बनाने का काम हो रहा है यूथ को कि आईफोन, नोकिया 3310 इज बेटर देन आईफोन, यस द रीजन, ऐसा पटका और नहीं फूटा। मोबाइल को क्या पटकने के लिए यूज करते हो? खैर ये कंपैरिजन का पॉइंट था, तो आप अपने हिसाब से कोई भी आईफोन रख सकते हो या कोई भी फोन रख सकते हो, गाड़ी रख सकते हो, तो बिजनेस तो नहीं कर पाओगे, चांस ही नहीं है। और अभी और ही ज़रा स्ट्रिक्ट सिस्टम हो रही है, तो आपको बिजनेस करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा सरकारी नौकरी से। तो ये 7 रीज़न थे कि सरकारी नौकरी 2024 ऑन वर्ड्स वर्थ इट नहीं है। जो पहले जो था 90s में, उन्होंने बहुत सारा काला धन कमाया पूरा। मतलब जो फ्लोर होता था ना, वो फ्लोर के अंदर पैसे रखे और उसके ऊपर टाइल का काम किया है लोगों ने, टाइल वर्क, तो टाइल बिठा के इतना पैसा था कि बैंक में नहीं रख सकते, रूम में रखना पड़ता था पूरा रूम। और फिर वो इतना मतलब बहुत कमा लिया कि गिन भी नहीं सकते अब हम इतना ज़्यादा। फिर 2000 वालों ने उनसे कम कमाया, करप्शन करके ये सब, और कहाँ से, कुछ ईमानदारी से नहीं मिलता इतना सरकारी नौकरी में। तो वो तो ठीक उतना ज़्यादा नहीं कमाया उन्होंने, लेकिन बहुत कम। तो अभी जो सरकारी नौकरी में 2024 में आएंगे, वो कुछ कहेंगे कि लेकिन बिहार में तो करप्शन चलता है। वो अभी चलता है, आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम 2024 में तुम्हारी नौकरी, अगर अभी तैयारी करोगे, अभी नौकरी की परीक्षा दे रहे हो, तो अभी नौकरी तुम्हारी अभी अभी की अभी थोड़ी ना लगेगी, वो 4-5 साल बाद लगेगी, तब तक तो वह भी नहीं रहेगा। तो करप्शन तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। तो एक प्रकार से सरकारी नौकरी वे की तरह बन गई। तो आपको वे क्या होता है कि जो, जब हम दूध को फाड़ते हैं, जैसे कि चीज़ बन रहा है, पनीर निकाला, तो जो पानी जैसा रह जाता है ना, तो पानी जैसा रह गया है ये सरकारी नौकरी, कि कुछ नहीं रहा वो पनीर निकल चुका है, ये सिर्फ पानी रह गया है। लोगों को लगता है हाँ बढ़िया है बढ़िया है, अरे वो पनीर निकल चुका है भाई, कुछ नहीं है अब इसमें। वो कोचिंग इंडस्ट्री पर पैसा छाप रहे हैं, जब तक वो छाप सकते हैं ना छाप रहे हैं, जब तक उनके पास टाइम है। और ये जो मूवी आई थी 12th फेल, 12वीं फेल करके, ये पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री ने इस फंडिंग की है इस मूवी की, ताकि वो जो है ना, क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हाँ बहुत मोटिवेशन है इसमें, बहुत पावर है। तो एक मिडिल क्लास को टारगेट करके ये मूवी बनाई गई थी और कोचिंग इंडस्ट्री ने इसकी फंडिंग की है। तो आप इस सिचुएशन में मत पड़ो कि आपको बाद में फिर प्रॉब्लम होगी पैसों की, क्योंकि पैसा ही सब कुछ मैटर करता है, पैसा आपको खुश रखता है। क्योंकि कुछ बोलते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस बट इट कैन बाय थिंग्स विच कैन मेक यू हैप्पी। अगर मुझे घर में अभी मेरे रूम में साफ सफाई करने के लिए बहुत टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मनी है तो अभी वैक्यूम क्लीनर लिया, लगाया, और मनी है तो किसी को रख लिया काम पे, यार बहुत हैप्पीनेस बोलती है, टेंशन नहीं रहता, रूम साफ रहता है। मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस बिकॉज इट कैन बाय थिंग्स विच कैन मेक यू हैप्पी। ऐसा मत सोचो कि उतनी ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, सरकारी नौकरी में हो जाएगा। तो देखो भाई, सरकारी नौकरी के जो तनख्वाह है उसमें किसका अच्छे से होगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जो गरीब है, जिसका कि मतलब पिता है, वो कमा रहे 20,000, माँ कमा रही है 10,000, बेटों को मिली 50,000, 40,000, 30,000, इवन 30,000, तो उनको समाज में वो जो थे वो यहाँ थे, तो यहाँ उठ गए। जो गरीब था, बच्चा था, बहुत गरीब था, तो मतलब अगर किसी के पापा अगर गांव में रह रहे हैं, कोई गरीब है, उसके पापा 15-20 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं, 10-15-20, तो वो तो बहुत ज़्यादा समाज में बहुत ज़्यादा उठ जाएगा, क्योंकि उसका तो भाई 30,000 महीना कमा रहा है, 20,000 महीना कमा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका तरक्की होगा। लेकिन जिसके पापा मान लो प्रोजेक्ट में कुछ अच्छा सा खासा बड़े शहर में 70-80 हजार की तनख्वाह पे थे, बेटा तो सिर्फ 40 ही कमा रहा है, उसको तो कभी खुशी नहीं होगी। हालांकि ये नहीं देखना चाहिए कि पापा को 70 पे पहुंचते पहुंचते उनकी उम्र हो गई 50 साल, और बेटा जो है 28 पे पहुंच गया है, 28 की उम्र में वो कमा रहा है 40,000 महीना। तो टेक्निकली बेटे ने बाप से ज़्यादा कमाया। मैथमेटिकली देखे तो ये होगा ना, अगर ये गणित के हिसाब से जाएंगे तो ये यही जवाब आएगा कि बेटे ने ज़्यादा कमाया, क्योंकि उस उम्र में बाप ने कम कमाया। और देखोगे कैलकुलेट करके, क्योंकि सरकारी नौकरी में 3% इंक्रीमेंट लगता है, तो पूरा एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, वो फार्मूला लगा के। तो वो भी लगाए तो पता चले कि बेटा 50 की उम्र में बाप से ज़्यादा कमाएगा। लेकिन वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा ना, उसको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा लगेगा कि अरे पापा इतने कमाता हो, और कुछ और पापा से मतलब पैसे मांगने में वो थोड़ी शर्म भी आती है।
अब तो सर्टेन स्टेज की भाई 30 का हो गया, 32 का हो गया और मतलब पापा से पैसे माँग रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार क्या है? थोड़ी खुद की सेल्फ इमेज खुद के आँखों में डाउन होती है। तो ये एक फैक्टर है कि अगर आपके मान लो अगर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, बड़े शहर में हो, तो सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। फिर कहोगे क्या गरीब है तो क्या तैयारी करे? उनको भी नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि गरीब को ऐसा है कि अगर मान लो पापा कमा रहे 15,000 महीना, बेटे को कोई नौकरी नहीं मिली तो वो बड़े शहर में अगर है या छोटे शहर में भी 15, 20, 25 के पकड़ लेगा, तो वो पापा से तो बढ़िया कर ही रहा है। लेकिन वो जो है सरकारी में भी लगा तो 40 की लग सकती है, लेकिन उतनी ही मेहनत में सिर्फ नौकरी की बात करें तो कॉर्पोरेट में वो बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे जा सकता था। और बिजनेस की बात करें जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, स्किल से के बहुत कुछ कर सकता था कि बहुत ही ज़्यादा कमा सकता था, लेकिन कमा नहीं पाया क्योंकि सरकारी नौकरियों के चक्कर में ही पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन उसके लिए खैर भी एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तो उसको होगा ही। भले ही दोनों ही अमीर का भी और गरीब का भी बच्चा, मिडिल क्लास का भी और गरीब का भी एक ही जैसा पैसा कमाए, क्योंकि अमीर जो है ये अपने बच्चों को सरकारी नौकरी पे नहीं भेज रहे तैयारी के लिए। मुकेश अंबानी को भी भेजा का अपने बच्चों को कोचिंग के लिए सरकारी नौकरी की? नहीं, क्योंकि अमीरों को पता है पैसा इधर में, इधर पैसा नहीं है। पहले था जब 90s के ज़माने में, लेकिन आपको जॉब जो है अभी 2024 में अभी के अभी तो जॉब नहीं मिलेगी। अभी तैयारी कर रहे हो तो 4 साल बाद मिले, कब से लगे हुए हो तो क्या पता 2 साल बाद मिले। तो ये वर्थ इट है भी नहीं यार, इतना पैसा भी नहीं है इसमें। पैसा ही सब कुछ है, कुछ बोलते पैसा सब कुछ नहीं है। अगर मान लो कि रास्ते पे खैर मान लो कि आपको कोई दोस्त है, उसके पापा को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए कि उसे 50 लाख चाहिए, और वो बहुत जो आपके भाई जैसा है। और अगर आप कमा रहे हो 1 करोड़ एक दिन का, एक दिन में 1 करोड़, 30 दिन का 30 करोड़, तो महीने का आप 30 करोड़ कमा रहे हो एज अ प्रॉफिट। जैसे एग्जाम्पल, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से कहोगे, हाँ ये भाई तू मेरे भाई जैसा ही ले, टेंशन मत ले, बढ़िया हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। वही अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये तो फिर एग्जाम्पल था कि अपने दोस्त का। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है क्या ये आपके साथ भी हो सकती है? किसको पता, क्योंकि अभी बीमारियां इतनी फैल रही है। अभी वो कोरोना वायरस, हार्ट अटैक, इम्पोर्टेंसी कि हजार प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में। इससे मैंने एक वीडियो बनाया कि टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो रहे हैं इंडियंस के। मेरे चैनल में आप देख सकते हो। तो मेन रीज़न तो प्लास्टिक ही है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जिससे कि हजार प्रकार की प्रॉब्लम होती है। इम्यूनिटी भी कम होती है उससे टेक्निकली, क्योंकि आदमी कमज़ोर हो जाता है। तो खैर वो भी आप चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और हाँ, यही रीज़न थे 6 रीजन्स, 7 कि आपको सरकारी 7 रीजन्स कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करनी है।